more solute can be dissolved. जिसमें और ज्यादा डिजोल्व नहीं होता, दैट इज सुपर सैचुरेट। सुपर सैचुरेट का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा बेटा? सॉल्युबिलिटी में तीन थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बताओ क्या होता है? हाँ, ये हो गया सैचुरेटेड, ठीक है। अगर उससे कम है तो अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे हम घर पे चाशनी बना लेते हैं, चीनी एक बार डिजोल्व होनी बंद हो गई, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करके चीनी और डिजोल्व होने लग जाती है। चीनी और डिजोल्व होगी, फिर उसे पड़ा रहने देते हैं, अपने आप दोबारा वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है। अब वो है तो रूम टेम्परेचर, लेकिन उसमें चीनी क्या कर दी हमने, शुगर ज्यादा डिजोल्व कर दी। तो शुगर जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा डिजोल्व हो गई। ये स्पेशल केस बन जाता है, इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसे। मेटास्टेबल का मतलब अनस्टेबल रहता है। इसका ये नहीं पता कब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बाहर आ जाए। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपने उसे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजोल्व होगी वो क्या आ जाती है, बाहर। तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो कई बार बन जाएगा, हमेशा नहीं। कई बार स्पेशल कंडीशन देके हम मैक्सिमम से ज्यादा अमाउंट डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां सैचुरेटेड आएगा इसका आंसर। तीन हो गए, सैचुरेटेड, मैक्सिमम सल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर मैटर करता है, ठीक है। इससे आगे दो और निकल जाते हैं। लेस देन मैक्सिमम अगर आता है तो कहते हैं अनसैचुरेटेड। मोर देन मैक्सिमम अगर आता है, ये स्पेशल कंडीशन पे बनेगा, इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ये मेटास्टेबल है, हमेशा बने कोई जरूरी नहीं है, स्पेशल कंडीशन पे बनाना पड़ता है। डेंजर बना रहता है कि कब ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो घुली है बाहर आ जाए, है ना। तो इसलिए से वर्ड देते हैं मेटास्टेबल। मेटास्टेबल का मतलब स्टेबल नहीं है, बना तो लोगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो रहेगा नहीं रहेगा, है ना, ऐसे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16। नेक्स्ट देखो। ट्वेंटी तक कोई, 30 तक, 35, 40 तक, नहीं, 50 तक। 41 पढ़ के, 41 पढ़ के दे, पढ़ के दे, तभी तो कह रहा हूँ वो भी पढ़, ऐसे होगा। क्या डाउट है? अच्छा, केपी और केसी का रिलेशन लगेगा बेटा, आप कैलकुलेटर से करके देख लो जो भी आंसर आ रहा है ना। अगर ये रॉन्ग है तो चेंज कर लेना। फॉर्मूला ये लगेगा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा। ठीक है, तो मे भी एक जीरो का डिफरेंस क्या रहा है, ये चेक कर लेना, जो आंसर आ रहा है वो लिख देना। के सी हमें दिया हुआ है 3.75 इंटू 10⁻⁶, 0.08 इन 2069। ये करके हमारा आंसर ये दे रहा है 0.00033। हाँ, इसने सोल्यूशन में सही दिया हुआ आंसर, सोल्यूशन में यही आंसर दिया हुआ है ना। तो आंसर चेंज कर लेना, एक जीरो और आ जाएगी डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 50 तक कोई,
55 तक। सिक्सटी, 65, 70। और बता दो बेटा, कोई भी डाउट है तो। 88, 88 पढ़ो। सर इसमें वाटर को गैसियस मानना है, इसमें भी कुछ लिखा नहीं है। होमोजेनस है बेटा, ये सारी एक्वस है ना, तो एक्वस और वाटर। फेज देखो, लिक्विड है ना सबकी फेज, Yes. तो फेज होमोजेनस होगा तो लेंगे वाटर। आगे देखो। और कोई 100 तक। अंडर 10, 103 देखो। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज यूज टू प्रेडिक्ट करते हैं डायरेक्शन, है ना, कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बी कर लो, इसका आंसर चेंज है 103 का। क्यू इज यूज टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन। बताओ अगर क्यू ज्यादा है के से, क्यू कम है के से, इक्वल है तो ऑलरेडी क्या है, इक्वल। ठीक है, तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट की जाती है। आगे देखो। 107 हो गया था। Yes, sir. 120 तक देखो। 117. 117, 6, 7, 117 देखो। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, हेबर प्रोसेस लिखा हुआ है 117 में। नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 2 अमोनिया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट इन, अगर एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड। चेक करो आंसर, गलत है। अच्छा, फॉरवर्ड कर लो। एट लो टेम्परेचर इसने वैसे पता क्या सोच के दिया है, इसने डिक्रीजिंगली लिखा टेम्परेचर, इसने लिखा है एट लो टेम्परेचर, है ना। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर आना चाहिए वैसे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी शिफ्ट होगा। वैसे चली जा रही है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे चली जा रही है, इक्विलिब्रियम है, तो कैसे शिफ्ट होगा अपने आप। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, चेंज करने से शिफ्ट होगा। इस वजह से इसने ऐसे दे दिया, नो, नन ऑफ। ठीक है, तो चेक करो क्या ये बेटर लग रहा है आंसर। उसने लिखा एट लो टेम्परेचर,
जो हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर होता ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फिर तो ठीक है, फॉरवर्ड जाता, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा डिक्रीजिंग, उसने कहा वैसे रिएक्शन एट लो टेम्परेचर है। अब आज लो टेम्परेचर है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ इक्विलिब्रियम थोड़ा ना शिफ्ट हो जाएगा। जब मैं टेम्परेचर का कम करूंगा तो ज्यादा करूंगा तभी शिफ्ट होगा, है ना, तो इसलिए नन दिया होगा। ठीक है, आंसर सही है, नन ही करेंगे। आगे देखो। नेक्स्ट देखो। 150 तक कोई। 142। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बेटा के एफ डिवाइड के बी से निकल जाएगा। ये जो लिखा हुआ है रेट, नेट रेट लिखा हुआ है इसने। हाँ, आगे वाला के एफ होगा। यहाँ जो वैल्यू है 2 × 10⁻³ ए की पावर 1 बी की पावर माइनस। ये रेट कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। और लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, रेट कैसे लिखा जाता है, कांस्टेंट फिर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है ये फॉरवर्ड का होगा, ये जो कांस्टेंट है किसका होगा, बैकवर्ड का, है ना। और हमारा के इक्विलिब्रियम एक ये भी फॉर्मूला है लॉ ऑफ मास एक्शन से, के एफ डिवाइड के बी। तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज उठानी है, के एफ डिवाइड के बी। और हमें कंसंट्रेशन क्या है, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, आगे देखो। 143 का आंसर 143 का आंसर चेक कर लो अभी। इंडिया। करके देखो, क्रॉस चेक करो इसे, वाक्यों का कितना आ रहा है। क्वेश्चन इज, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, सीओ। कार्बन का, इसका प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है। टोटल प्रेशर ये कुछ ना कुछ कहता है, इसे इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनिशियल है। एट इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो गया, मींस माइनस पी रह गया, ये कितना बन गया 2p। एक्स लिख लो, बी लिख लो, है ना। पी कैसे निकलेगा, टोटल दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 0.8 हो गया क्या था, इट मीन टोटल ये वाला और ये वाला, ये तो सॉलिड ही है, ये तो छोड़ ही देंगे। टोटल इसका जो बच गया और इसका जो बन गया मिला के कितना होने वाला है, 0.8। इससे P 0.3 आ गया, इट मीन ये तो बच गया 0.2, ये हो गया 0.6। अब K निकालना है, वैल्यू ऑफ K 0.6 का स्क्वायर डिवाइड 0.2, इसे सॉल्व कर लो। 1.8 आ रहा है, आंसर ए दिया है। ठीक है, फिर से 0.18 लिखा हुआ है, 1.8 कर लो इसे। ए ऑप्शन में 0.18 लिखा हुआ है, 1.8 है। सोल्यूशन फिर से सही दिया हुआ है, इसका पीछे जो सोल्यूशन वाला भी भेजा हुआ ना आपको एक्सरसाइज, उसमें सही लिखा हुआ है, 1.8 है। आगे देखो। और कोई है बेटा, और किसी का कोई डाउट है इसमें। मोल कंसेप्ट देखो, फिर जो करके आया मोल कंसेप्ट में चेक करो।
कहाँ तक हमने कर लिए? 50 तक कर लिए थे। 50 के बाद चेक करो अभी। फिफ्टी सिक्स। एक देना बेटा, ये भी नहीं करके आया तू? फिर क्या करने क्या आया क्लास में? मोल कंसेप्ट भी नहीं पढ़ के आया, तो ये भी नहीं पढ़ के आया, क्या सोच के आया था? कुछ एक तो होगा ही, या तो मोल कंसेप्ट होगा या तो केमिकल, कोई चलो मोल कंसेप्ट सोच रहा है, कोई केमिकल बॉन्डिंग, तू कैसे आया? कौन सा कह रहा है बेटा? 56 देखो भी। आयोडीन और क्लोरीन पूरी तरह रिएक्ट कर जाते हैं, एक तो बनता है ICl, एक बनता है ICl3। ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। मोल्स बना लो बेटा, आयोडीन के कितने बने, क्लोरीन के कितने बने, पूरी तरह रिएक्ट करने हैं। आयोडीन के हैं 25.4 ग्राम, डिवाइड 254 ही आ जाएगा इसका, क्योंकि एक आयोडीन का 127 लेते हैं तो 0.1 है। 14.2 डिवाइड 71 कितना आ जाएगा? 0.2। इनका रेशियो पता करना है हमें, कितना कितना है। 1:1 तो नहीं है कहीं आंसर? वो क्योंकि रेशियो में ये देखो 1 और 2 रेक्ट कर गए, तो 0.1 0.2 रेशियो ही है। अगर एक दो रेक्ट करते हैं तो एक एक बनता है ना? तो इनका रेशियो फिर 0.1 ये बनेगा, 0.1 ये बनेगा, उसी रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। फिर तो सीधा ही आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो। Yes, 66. 66 चेक करो। कौन बताएगा कैसे होगा ये? 66 पढ़ के देखो पहलाज। 66 को वॉल्यूम को डिवाइड करना है बस, चेक करो। वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम कितना बेटा? जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम बड़े वाला, नीचे एक पार्टिकल का, है ना? तो दोनों को डिवाइड कर दो। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। करके देखो। 2 माइक्रोन रेडियस है, ऊपर आ जाएगा 4/3 पाई आर। कितना है? 2 माइक्रोन, बताओ। 10⁻⁻6 मीटर होता है। डिवाइड छोटे वाले पार्टिकल का कितना वॉल्यूम रहता है? 4/3 पाई आर। इसका कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। चेक करो कोई अप्रोक्स आंसर आ रहा है तो। 10. आंसर क्या दिया? 9 दिया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमने ले लिया अभी। एक वॉल्यूम टोटल ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। नेक्स्ट देख लो। 70 से पहले कोई और है? 68। किसी का हो गया 68? पर मिलीलीटर में निकालना है बेटा, तो पहले तो आप मोल्स निकाल के दो मुझे। मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम कितना है? 1 मिलीलीटर।
मुझे बताओ मोल्स कितने आएंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू n/v इंटू 1000। मोलारिटी गिवन है कितनी है 0.65। एन निकाल दो, 1 मिलीलीटर कह रहा है। कितने मोल्स आ गए, इतने मोल्स का वेट देख लो। अगर तो इसे अनहाइड्रस है तब तो लोगे बेरियम क्लोराइड, इसका वेट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हाइड्रेटेड है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का मोलर वेट निकाल लोगे, दिया हुआ है बेरियम का 137 है। दो क्लोरीन का कितना हो गया 71। तो ये तो आ गया बेटा, इसका वेट हो जाएगा 137, दो क्लोरीन का 71, 8 10 208 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। अगर अनहाइड्रस है, अगर हाइड्रेटेड होता तो फिर 208 में ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। कितना, दो वाटर का 36। तो 208 प्लस 36 करके फिर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 244। तो एक बार 208 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रेटेड है तो 244 से। मोल तो उतना ही डाले हैं आपने तो, है ना, मोल तो हमने उतना ही डाले हैं, चाहे हाइड्रेटेड मान लो चाहे अनहाइड्रेटेड, वो तो जिसका मर्जी पूछ ले हमें। ठीक है, एक आंसर देख लो बस, अगर मैच होता है 208 का 0.6 है। ये ऑप्शन आ गया, 135 आ जाएगा ये वाला, मल्टीप्लाई करके 0.65 से, है ना। कर लोगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज ऐसी बनी। लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो लगते हैं मुश्किल। उसने क्या किया, जानबूझ के हाइड्रेटेड और इसका निकालो, क्या फर्क पड़ गया, हमें मोल तो पता है इसके। इसमें से अब बेरियम के निकाल दो, क्लोरीन के निकाल दो, वाटर के निकाल दो, इसके निकाल दो, किसका भी निकाल दो वेट, है ना, जिसका मोल तो उतना ही है ना। तो हमने 0.65 मोल डाल दिए, 0.65 मोल में से हमने तो ये डाल दिया था। अब पूछने वाला इसमें से बेरियम का पूछ ले तो क्या दिक्कत है, बेरियम के बता देंगे। अकेले क्लोरीन का पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे था, हाइड्रेटेड का पूछ लिया और अनहाइड्रेटेड का पूछ लिया। कर लोगे, आगे देख लो। 75 तक हो गए थे हमारे। 70 और 72। अच्छा, आगे 73 नहीं हुआ, 73 ट्राई करो। इनकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है इन दोनों की, 1:1 है। इसका मतलब मोल्स ऑफ XI3 डिवाइड मोल्स ऑफ XCl3 1:1 है। लगा लो, आंसर आ जाएगा आपको। आपको बता था, लिखते जाओ अपने, पता चलेगा क्या करना है। इसमें एक्स का एटॉमिक वेट नहीं पता तो एक्स मान लो, है ना। तो मैं इसके मोल्स कैसे बनाऊंगा, इसका वेट दिया हुआ आई थिंक, डिवाइड मोलर वेट। इसके मोल कैसे बनाऊंगा, इसका वेट दिया हुआ डिवाइड मोलर वेट। मोलर वेट में एक चीज मिसिंग है, एक्स। तो एक्स का वेट एक्स मान लो। आई का 127 रहता है, क्लोरीन का 35.5 रहता है, आंसर निकल जाएगा, है ना। तो इसका वेट देखना, XI3 का बोलो कितना दिया हुआ है,
0.5 है, डिवाइड x का x मान लेता हूँ, 3i का 3 इंटू 127, इसका दिया हुआ 0.236 डिवाइड x का x मान लेते हैं 3 क्लोरीन का 3 इंटू 35.5, ये लिख लो। करके देख, कैलकुलेटर से करके देख लो, किसी का आंसर आ रहा है तो। वन 139 आ जाएगा फिर, है ना, बी आ जाएगा आंसर। x इज इक्वल टू 139 आ रहा है, आंसर लिख लो। सेवेंटी फोर करके देखो। एनसीईआरटी है किसी के पास? फर्स्ट पार्ट देखना एनसीईआरटी। नहीं है? किसी को भी समझ आया भी कैसे करना है? सिर्फ इतना बता दो पहला आज। हाँ, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, फिर मोल्स बना लेंगे। हाँ ठीक है, चेक करो। पहले ऐसे निकालो भी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है हमने, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए एक मॉलिक्यूल का जो एरिया वो दिया हुआ है 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर है, तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? जितने मॉलिक्यूल लगेंगे उनका वेट निकाल लो। उतने वेट के लिए कितना वॉल्यूम लेंगे? हमें पता है भी 1 लीटर लेना है तो 4.24 ग्राम मिल जाएगा। अगर 4.24 ग्राम चाहिए तो 1 लीटर लेना है। तुम्हें कितने ग्राम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले चेक करो मॉलिक्यूल कितने के लगेंगे। टोटल मैंने कवर करना है 500, लेकिन एक का कितना है, मान लो n मॉलिक्यूल लगते हैं, इनटू एक का कितना है 0.21, लेकिन ये क्या है, नैनोमीटर है, ये सेंटीमीटर है। अभी क्या करें, इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब भी होगा, क्योंकि आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो। तो नैनोमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन याद है, क्या आएगा? स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर है। नैनोमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन याद है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ मीटर।
तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे इससे, 500 डिवाइड 0.21 इंटू 10 पर कितना 7 का 2, कितना आएगा 14 मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल का वेट निकाल लो, कैसे, इसके मोल बना के इनटू मोलर मास दिया होगा 256, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल का वेट निकाल लेते हैं। वेट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं 500 डिवाइड 0.21 इंटू 10⁻14 डिवाइड हो गया जो, इंटू कर दो मोलर वेट, हो जाएगा बेटा। ऐसे चेक करो, मोल एवोगाड्रो से क्या बन गए मोल्स, मोल्स का इंटू मोलर वेट करके क्या बन गया वेट। अब इतना वेट आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन वो कह रहा है भी 1 लीटर अगर आप उसने पानी में घोल रखा है ये, और वो हमें बता रहा है भी अगर 1 लीटर लेते हो पानी 1000 ml, तो उसमें कितने ग्राम मिल जाएगा 4.24 ग्राम। तो अगर तो आपको 4.24 ग्राम की रिक्वायरमेंट है फिर तो ले लो 1 लीटर, लेकिन अगर आपको 4.24 की जगह मान लो 2.12 रिक्वायर्ड है, तो फिर आधे लीटर से काम चल जाएगा। तो फिर ऐसे हम देखेंगे भी अगर 4.24 रिक्वायर्ड है फिर तो मैं 1000 ले लेता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है वो यहाँ भर देंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे आंसर आ जाए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है ये वाली, ये आपका एक्स है, ये रिक्वायरमेंट चेक कर लो कितनी आएगी। लास्ट वाला पहला स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। 4.24 ग्राम कितने में है, 1 लीटर में, है ना। तो ये होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशंस, इसका मतलब यूनिटरी मेथड लग जाएगा। अभी अगर 4.24 ग्राम चाहिए तो मैं 1 लीटर ले लूंगा, लेकिन अगर 4.24 नहीं चाहिए, जितना भी चाहिए कितने लीटर लूंगा, तो ऐसे कर लेंगे 4.24 के लिए इतना, एक के लिए डिवाइड 4. ठीक है, इनटू एक्स। अब ठीक हो गया, एक के लिए कितना आएगा डिवाइड दिस, एक्स के लिए कितना आएगा इनटू एक्स, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, कर लो भाई। आगे क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ केसी 4.24 है, केसी दिया हुआ है 4.24 एट 800 केल्विन, रिएक्शन दिया हुआ है CO गैस प्लस वाटर गैस गैस CO2 गैस एंड H2 गैस, CO2 gas and H2 gas. If only CO and H2O are present initially at 0.1 molar each, find out equilibrium concentration, find out equilibrium concentration of all. सभी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेक करो कितनी कितनी होएगी।
तो ये 0.1 माइनस एक्स कर लेंगे, ये भी 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है कितना है 4.24। अगर x अपॉन 0.1 माइनस एक्स निकालें तो इसका रूट आ जाएगा 4.24 का। चेक करोगे किसी तरह निकाल दोगे रूट? ऑलमोस्ट सर 2 तो ही आ रहा है इसका भी 2.06 रूट 4 लेके चल लेते हैं। 2.06 2.06। चलो 2 ले लें फिर एक बार, बाकी 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, है ना। 2 लेके कर लो बेटा। x डिवाइड 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 0.2, है ना, ऐसे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0.2 बाय 3, बताओ कितना आ रहा है? 0.2 बाय 3, 0.0667 हो जाएगा। x निकल गया मीन्स ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये माइनस करके पता चल गया। कर लोगे? एनसीईआरटी में बहुत मुश्किल किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट लेके किया हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन है, तो आप 4.24 को एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख लेना, 2 लेके करके देख लो, आंसर सेम ही आ रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। CO2 प्लस सी, CO2 एंड कार्बन मिलके 2CO बनाते हैं। अभी बेटा जेई मेन के पेपर हो रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, चाहे कोई मुश्किल है चाहे कोई इजी है, डजेंट मैटर। इजी है तो अच्छी बात है ना। कर लो एक बार, हाथ से निकाल दो, ऐसे ही मूल कंसेप्ट के एनसीईआरटी पकड़ लो। कोई क्वेश्चन इवन जेई मेन का बाहर नहीं आया, इसी में से एज सच कोई इन टेक्स्ट एग्जाम्पल उठा ली, एज सच कोई लाइन उठा ली, ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए। ये क्वेश्चन है इसका, CO2 प्लस कार्बन गैस 2CO, KP3 है, PCO2 0.48 है, इनिशियली PCO 0 है, बार में दिया हुआ है। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे पता कर। PC 0 लिखा है इसमें यार, पार्शियल CO का कितना है इनिशियली? 0 है। इसमें दिन क्वाड्रेटिक बनेगा आपका ना, क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया हुआ है। ये लेंगे 0.48 माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा 2x, ये तो है ही नहीं, सॉलिड है। तो KP पता है 2x का स्क्वायर डिवाइड 0.4 माइनस है 48 माइनस एक्स, उसे आपको सॉल्व कर। ठीक है, तो ये आ गया 0.48 माइनस एक्स, ये हो गया 2x, KP 4x स्क्वायर डिवाइड 0.48 माइनस एक्स। KP की वैल्यू भर लेते हैं, कितनी दी हुई है 3, 4x स्क्वायर 3 इंटू 0.48
-3x क्वाड्रेटिक बना लो, सॉल्व करो। यहाँ तक इक्वेशन हमारी सही है, मैच हो रही है। 4x² + 3x माइनस कितना 1.44 = 0। ठीक है, एक तो x की वैल्यू उसने निकाली है 0.33, तो CO2 का प्रेशर 0.66 आ जाएगा, है ना। CO का आएगा, CO का आएगा ना प्रेशर। उसका 0.4 ऐसा कुछ है, ठीक है। कर लोगे बेटा इसे, सॉल्व कर लेना। x आपका आ रहा है 0.33, ठीक है। ये x सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.33। अगर x 0.33 है तो ये कितना आ जाएगा 0.66, और ये निकाल लो कितना आ जाएगा 0.48 माइनस 0.33, 0.15। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, चाहे डिस्क्रिमिनेट करके करना है, हमने करना पड़ेगा। कर लोगे, आगे देखो। ये रिएक्शन दिया हुआ है, N2O4 gives 2NO2, ये वाला दिया हुआ है 13.8 ग्राम इन 1 लीटर है इनिशियली एट 400 केल्विन। टोटल प्रेशर लिखो, गिवन है एट इक्विलिब्रियम 9.15। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 9.15, कैलकुलेट Kc and Kp। total pressure at equilibrium is 9.15 bar। calculate Kc and Kp। देखो जल्दी क्वेश्चन ऐसे होता था, जो सिंपल क्वेश्चन होता था, हमें देता था इसका प्रेशर इनिशियली इतना है, एट इक्विलिब्रियम टोटल इतना हो गया, हम सीधा करते थे इनिशियली जितना भी है P माइनस एक्स, ये बना 2x, P माइनस एक्स प्लस 2x टोटल मिला के इतना है, इससे हम x निकाल लेते थे। लेकिन अब आपको सोचना है, हाँ P नहीं दिया तो P कैसे निकल जाएगा, PV nRT, वेट पता ना, तो PV इज इक्वल टू nRT। तो पहले बस उसने लिंक कर दिया, भी प्रेशर नहीं पता तो वो निकाल लो कैसे, PV इज इक्वल टू nRT।
इट मीन तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे जब कहते थे एनसीईआरटी लेके आओ बस आ जाते थे ना, क्योंकि सारे उसी में से दे रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हें। पढ़ो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, चाहे पढ़ लो, करके ना देखो पर पढ़ लो, है ना। सॉल्ड एग्जाम्पल है ये तो। एनएलएसटी कर लो, फिजिक्स वाला पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा पेपर गया हाथ से, जो मेन करनी चाहिए चीज वो तुम कर नहीं पा रहे हो। हम्म? तुम्हें हमेशा से कहते हैं बेटा एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। पहले पीवीएनआरटी लगा के मुझे पी निकाल के दो, N2O4 का कितना आ रहा है, पहले ये मैच करें हम। बोलो कितना, 4.9 आ रहा है वैसे, है ना। 4.9 आ रहा है। हाँ, लिख लो पहले पी आ रहा है हमारा, एग्जैक्टली इसने दिया 4.98 दिया है। पी वी इज इक्वल टू W/M RT। बताओ वैल्यूज बोलो। वी कितना है, 1 लीटर, ठीक है। वेट है 13.8, मोलर वेट 92, 1/20, 400, 1/20। ट्राई करो कितना का आ रहा है, क्या ये 4.98 आ रहा है। 5 लेके करके देख लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होंगी। वैसे तो इसने 4.98 लेके किया है। तुम एक बार अप्रॉक्स क्लास में 5 से करके देखो, आंसर मैच कर लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। हम्म? अगर 5 लेके करते हैं, क्या आ रहा है 4.15, एक्स आ रहा है। एक्स का मतलब 2x कर लो, NO2 का प्रेशर आ जाएगा ना। ठीक है, 4.17 दिया है इसने, हमारा कितना है 4.15, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो 4.15 आ जाएगा। ये लिखेंगे 5 - x, ये लिखेंगे 2x। टोटल प्रेशर कितना है, 5 - x प्लस 2x इज इक्वल टू 9.15। इससे पार्शियल प्रेशर निकाल लो। ठीक है, x इज इक्वल टू 4.15 हो जाएगा। x आ गया, फिर तो सिंपल है बेटा। इसका प्रेशर पता चल गया 2x है, 2 × 4.15। इसका प्रेशर पता चल गया 4 - 4.15। केपी निकाल लो, केपी केसी का फॉर्मूला लगा कर लोगे। लास्ट एक डेल्टा जी का रह गया हमारा। रिलेशन लिखो क्या होता है डेल्टा जी का के साथ। डेल्टा जी और के का रिलेशन, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा। के साथ किसका रिलेशन आएगा, डेल्टा जी नॉट का, क्योंकि डेल्टा जी तो 0 हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखो क्या रिलेशन था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के। ठीक है, -2.303 RT log ऑफ के। तो इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है 13.8 किलो जूल्स पर मोल। के सी निकालना है एट 298 केल्विन। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के।
इसे इसने ऐसे भी लिख रखा है, देखना है, ऐसे लिखा जाएगा ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। ये आता है आपको, Yes. है ना। 2.3 काट दिया तो एल एन बन गया। लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो बेटा ई पावर बन जाती है। अगर एल ओ जी का एंटी लॉग लेते हैं तो 10 पावर बनती है, जैसे पीएच वाले क्वेश्चन होते थे। अगर एल एन का लॉग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, ई पावर। ठीक है, अगर लॉग के है कोई वैल्यू एक्स, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, ई की पावर करके लिख सकते हो। ठीक है, नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, मुझे पता चल गया, बस तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हारा दोबारा रिवीजन करने का। सारा लिखा हुआ है इसमें, रिलेशन दिया हुआ है, के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी। जरूरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी नहीं करोगे बाकी चीजें करोगे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। बेटर है इस पे टाइम लगाओ, जो एक्स्ट्रा करना है वो चाहे ना करो, इस पे जरूर टाइम लगाओ, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं ऐसी। और जो क्वेश्चन अभी तुम्हें मैं मिलवा दूंगा, कल वृंदा आई थी, है ना, हमारी टॉपर है इस बार, एक्सपेक्टेड है काफी अच्छा रैंक आएगा उसका। वो खुद कह के गई है, सर कहती हमने गलती की, पता नहीं ऐसे ही पढ़ते रहे क्या कुछ, जो पढ़ने वाली चीज है वो छोड़ते रहे। एक एक लाइन इसमें से पूछी हुई है एनसीईआरटी में से। ठीक है, तो कल को पछताएं बेटा हम, बेटर है अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, इसे हाथ से निकाल लें एक बार। लाइन कोई ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला मुझे लगा शायद तुम्हें नहीं आता होगा, के ई की पावर लिख दिया, है तो वही चीज, लेकिन अब आंसर में ये आगे भी बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुम्हें आता नहीं था। तो ऐसी चीजें लिख लेनी है अपने एनसीईआरटी में से। ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल एटलीस्ट रीड ही कर लो भी कैसे कैसे हो रही है, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, करो, ट्राई करो। अब मुझे ऐसे बता दो ना, लॉग के बता दो कितना कार है, माइनस का। हाँ बस ठीक है, लॉग चेक कर लो बेटा, आपका लॉग के की वैल्यू मैच कर लो सारे, क्योंकि एंटी लॉग तो हमें देगा, है ना। तो यहां से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी आएगी। डेल्टा जी नॉट कितना है, क्या जूल्स बनाए इसके, डिवाइड 2.3 माइनस का होगा ये, आर कितना है 1/12, Sir, 8.1. 8.3 लेंगे इसमें, यस 8.3। टेम्परेचर कितना है 298। ये वैल्यू चेक करो, ये कितनी आ रही है, माइनस का 2.4, बस इतना आ रहा है 2.42, ये वाली मैच कर लो, इसका हमें एंटी लॉग दे देगा। ठीक है, इसने तो एंटी लॉग लिख दिया, लेकिन हमें दे देगा वो एंटी लॉग। कर लोगे बेटा ये 1000 भी लगेगा क्योंकि किलो जूल्स हैं, और आर की वैल्यू किसमें होती है, जूल्स में। बस आगे ली चैटियर है, इसके जो सॉल्ड एग्जांपल है, एक ब्लड रेड वाला आपको कलर वाला बताया था, तो बताओ मैं कलर दे नहीं रहा, तुम ढूंढना अभी, इनमें से कौन सा कलर है जो ब्लड रेड है। तो ये ब्लड रेड है, ये येलो है ना कलर। तो कलर कौन सा, ब्लड रेड कैसे आएगा, अगर फॉरवर्ड जाएगी तो ब्लड रेड डीप होगा, अगर बैकवर्ड आएगी तो येलो, है ना। इसमें आपको स्पेशली मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी। इसमें यह भी बताया था कि बाहर से हम ऑक्सैलिक एसिड डाल देते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड में से तीनों में से देखो किससे रिएक्ट करता है ऑक्सैलिक एसिड, ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, तो रिएक्शन किस तरफ आ जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड आ जाएगी तो कलर कौन सा ज्यादा हो जाएगा, येलो, कौन सा कम हो जाएगा, ब्लड रेड। ठीक है, Sir, oxalic iron ion. आयरन से करेगा, हाँ आयरन से करेगा, बैकवर्ड आ जाएगी, फिर भी बैकवर्ड आएगी तो ब्लड रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड भी ऐड करते थे इसमें, दो बताए, वो किससे रिएक्ट करता है, HCl से, ये इससे रिएक्ट करता है, इससे करता है मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ के आओ, कल वाले टेस्ट के लिए मैं इसी में से डालने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें करवाए हैं। ये
हमारा कैसे मुंह बनता रहता है।